Hello everyone. In this video, we are going to talk about vocabs. vocabs हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, बट स्पेसिफिकली आज हम बात कर रहे हैं सीडीएस और एनडीए के लिए। जो बाकी के एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी vocab इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर vocabulary आपकी स्ट्रांग है तो ओवरऑल आप किसी भी एग्जाम को आपको एक एज मिलता है। ठीक है, तो अभी सीडीएस के और एनडीए के एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लो सीडीएस और एनडीए में इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो अगर आपको vocab इंपॉर्टेंट अच्छे से होगा कवर, तो उसमें आपको हेल्प कहाँ पे हो जाएगी। सबसे पहली बात आपकी हेल्प होगी एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स में। यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी बिकॉज आपको मीनिंग पता होंगे किसी के। अगर मीनिंग आपके क्वेश्चन में नहीं पता तो ऑप्शंस में आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपका ये हेल्प हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो एक वर्ड मिलता है, अगर आपको उसकी मीनिंग पता चल गई तो वहाँ से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। एडियम एंड फ्रेजेस की बात करूँ तो एडियम एंड फ्रेजेस में भी आप अच्छे से आप कवर कर पाओगे बिकॉज उसमें भी ओवरऑल मीनिंग ही पूछी जाती है। तो यहाँ से आपके कम से कम 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बन सकते हैं अगर आप लॉजिकली इसको पढ़ोगे तो। ठीक है, तो चलते हैं शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पीडीएफ है। यहाँ पे हमने देखो इंग्लिश वोकैबुलरी विथ इमेजेस रखे हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड आ गया मैवरिक। अब मैवरिक का यहाँ पे आप मीनिंग देखो क्या है, डेफिनेशन। A person who does not conform to generally accepted standards or customs। जो स्टैंडर्ड और कस्टम्स को जनरली एक्सेप्ट नहीं करता उसको हम बोलते हैं मैवरिक। और इसका हमारा यूजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी आफ्टर दिस सेशन। आप नीचे लिंक पे क्लिक करोगे, वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो सेशन को पूरा देखो, पीडीएफ ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अब इसको 1.5x में या 2x में देख सकते हो, या अगर वीडियो लंबी लगे तो इसको आधे आधे पार्ट में करके देख लेना आराम से। आधा अभी देख लो, आधा कुछ देर बाद या रात को सोने से पहले देख लेना। तो यहाँ पे पहला हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है वैपिड। अब वैपिड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लैकिंग लाइवलीनेस एनिमेशन और इंटरेस्ट, यानी कि लैकिंग करना लाइवलीनेस ने। यहाँ पे देखो सब लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये सो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लैक कर रही है, बाकी सब एनर्जेटिकली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये लैक कर रही है लाइवलीनेस में, तो इसको बोलते हैं वैपिड। यूजर्स की बात करें तो यहाँ पे आप रैपिड का यूज वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे टाइम कम है इसलिए हम सीधे मीनिंग और समझाने पे चलेंगे। नेक्स्ट इज आर्किक। तो यहाँ पे ओल्ड एंड नॉट यूज्ड एनीमोर। तो यहाँ पे देखो आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर, यहाँ से हमें ये पता चल जाना चाहिए। तो किसी किसी वर्ड्स को अगर हम पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ARC लिखा हुआ है, इसको अगर हम पार्ट्स में तोड़ लें तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये आर्किटेक्चर है ना, आर्कियोलॉजी, इन सब से मिलकर हमारा ARC आता है, जहाँ पे हमें एशियन चीज़ों की बात होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। अगर हम कोई कोई वर्ड्स को मीनिंग नहीं भी पता है, अगर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो एक पार्ट का अगर इस वाले पार्ट का या इस वाले पार्ट का हमें मीनिंग पता चल जाए तो हम बाकी का निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से आर्किक का है, तो यहाँ पे देखो ओल्ड एंड नॉट यूज्ड एनीमोर, ओल्ड वेरी ओल्ड फैशन, और इन तरीके के आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज क्लमसी। क्लमसी इजी है, आई गेस सभी को पता होगा, जो इधर उधर गिर जाता है। तो देखो डेफिनेशन इसका क्या है, मूविंग और डूइंग थिंग्स इन अ वेरी ऑकवर्ड वे। सेकंड डेफिनेशन, डन विदाउट स्किल्स और इन अ वे दैट ऑफेंड्स पीपल। ठीक है, डिफिकल्ट टू मूव और यूज इजली। सबसे मतलब अगर लेथार्जिक वे में बोलूँ तो मतलब क्लमसी मतलब जो अपना काम खुद से ना कर पाए या फिर बहुत ही टेढ़े मेढ़े ढंग से काम करे उसको बोलते हैं क्लमसी। नेक्स्ट इज फॉरलॉर्न। अब फॉरलॉर्न चाइल्ड, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, अपेयरिंग लोनली एंड अनहैप्पी। तो यहाँ पे लॉर्न मतलब यहाँ पे देखो लोनली से आप डिफिट कर सकते हो, तो इस तरीके से वर्ड्स आपको याद रखना होगा। फॉरलॉर्न मतलब लोनली, अकेलापन। नेक्स्ट इज सब्सटैंशियल। अब देखो सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है, लार्ज इन अमाउंट, वैल्यू और इम्पोर्टेंस, लार्ज एंड सॉलिड। तो सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे हम कुछ बोलते हैं ना, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द दिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हम सब्सटैंशियल का मतलब हम क्या लिखते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट इज ट्रैंक्विलिटी। अब ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, पीस एंड क्वाइट। ये आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे इस तरीके के वर्ड्स आपको सीडीएस, एफकेट और एनडीए में, तो यहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज कॉन्सोलमेंट। अब यहाँ पे क्या है, द एक्ट ऑफ हाइडिंग समथिंग। और यहाँ पे देखो, अब जैसे ये डेफिनेशन यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो आप कैसे करोगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको एक सेंटेंस दे दिया रहता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका बताओ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। अगर आपको ये द एक्ट ऑफ हाइडिंग समथिंग ये आपको सेंटेंस में दिया हो, और अगर आपको तीन ऑप्शन की डेफिनेशन या मीनिंग नहीं पता हो, बट अगर आपको एक पता होगा किसका, कंसोलमेंट का, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन वाले में भी हेल्प करेगा।
सरप्लस और सब्सटेंशियल में देखो थोड़ा बहुत अंतर है, बट यहाँ पे सरप्लस का मतलब जरूरत से ज़्यादा होना, एन अमाउंट दैट इज एक्स्ट्रा और मोर देन यू नीड, ठीक है। सरप्लस अमाउंट में हमारा वेट प्रेजेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, टेंडिंग टू स्पीक और राइट एट एक्सेसिव लेंथ। नेक्स्ट इज स्लोपी, स्लोपी का मतलब नॉट केयरफुल और नीट। नेक्स्ट इज इसका नेक्स्ट मीनिंग क्या हो सकता है, शोइंग लैक ऑफ केयर, अटेंशन और एफर्ट। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन की बात करूँ तो द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन's कैरेक्टर, द वे ऑफ समथिंग इज प्लेस्ड और अरेंज्ड, और अ टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। सो यहाँ पे अगर यूजर्स की बात करूँ तो रेशल्स कैट हैज़ अ वेरी अफेक्शनेट डिस्पोजिशन। अब डिस्पोजिशन का मतलब यहाँ पे देख लो, द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ पर्सन's कैरेक्टर, ओके। तो नेचुरल जो क्वालिटीज होती हैं उसको बोल सकते हैं डिस्पोजिशन को। द वे ऑफ समथिंग इज प्लेस्ड और अरेंज, इसको भी बोल सकते हैं। देखो डिस्पोजिशन में पोजिशन वर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे अरेंजमेंट का मीनिंग भी हमें लिख सकते हैं, अ टेंडेंसी ऑफ टू पर्टिकुलर बिहेवियर। तो इस तरीके से आप डिस्पोजिशन का याद रखोगे। नेक्स्ट इज रोस्ट्रम, रोस्ट्रम का मतलब अ स्मॉल रेस्ड प्लेटफॉर्म दैट अ पर्सन स्टैंड्स टू मेक अ स्पीच, कंडक्ट म्यूजिक, रिसीव अ प्राइज। जो यहाँ पे ये चीज आप लकड़ी का देख रहे हो इसी को बोलते हैं रोस्ट्रम। नेक्स्ट इज डिक्राई, अब यहाँ पे क्या है, टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समवन और समथिंग स्पेशली पब्लिकली, पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, कुछ बोलना, उसको क्या बोलते हैं, डिक्राई। और यहाँ पे क्राई वर्ड आ गया ना, तो यहाँ से क्या हुआ, अनहैप्पी, दुखी, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो। डिक्राई का मतलब यहाँ पे अपोजिट में इसको हैप्पी मत लिख के आ जाना, अगर अपोजिट में पूछ लिया। डिक्राई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी को बहुत ही बुरा भरा बोलना पब्लिक में। नेक्स्ट इज एनकम्पास, अब एनकम्पास का मतलब क्या होता है, टू इंक्लूड अ लार्ज नंबर और रेंज ऑफ थिंग्स और टू सराउंड और कवर समथिंग कंप्लीटली, इसको बोलते हैं एनकम्पास। इसका देखो, द फॉग एनकम्पास द होल प्लेस, इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंटो एंटागोनिस्टिक्स, अब यहाँ पे देखो, ये देख के यहाँ पता चलता है बहुत ही इगोस्टिक पर्सन है, तो शोइंग और फीलिंग अपोजिशन, कुछ चीज अपोज करना उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक, ओके। ईगोइस्टिक से आप इसको याद कर सकते हो, ईगो, ईगो क्या होता है, ईगो दिखाना, और एंटागोनिस्टिक्स यहाँ पे उसी से रिलेटेड वर्ड क्या आ गया, किसी चीज को अपोज करना, किसी चीज को ना मानना। नेक्स्ट इज टार्निश, अब टार्निश का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टू स्पॉइल द गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समवन और समथिंग, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, टू बिकम और कॉज टू बिकम डल एंड नॉट शाइनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स मीनिंग है इसके, यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, बर्गॉन, अब यहाँ पे टू बिगिन टू ग्रो और डेवलप रैपिडली। ऑब्सलेट, ऑब्सलेट का मतलब नो लॉन्गर यूज्ड, और यहाँ पे आर्किक जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था और ऑब्सलेट दोनों की मीनिंग यहाँ पे सिमिलर है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप वर्ड्स को ध्यान रखो और उसकी मीनिंग पर ध्यान रखो। नो लॉन्गर यूज टू बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, नया कुछ आ गया है इसलिए पुराने वालों को यूज नहीं करते, उसको हम बोलते हैं ऑब्सलेट। आपने सुना होगा ऑब्सलेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो हम पुराने वाली को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, इसी को बोलते हैं ऑब्सलेट। नेक्स्ट इज रेसिपिएंट, अब यहाँ पे देखो, अ पर्सन हु रिसीव समथिंग। एडवर्ड्स, एडवर्ड्स इफेक्ट आपने सुना होगा, ठीक है। तो एडवर्ड्स इफेक्ट यहाँ पे देखो क्या है, डज दिस काउंट एज एन एडवर्स इफेक्ट, यहाँ पे पूछ रहा है डज दिस काउंट एज एन एडवर्स इफेक्ट, इससे। तो एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या होता है, गोइंग काउंटर टू वंस बेनिफिट। नेक्स्ट इज बिग विल, अब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब टू ट्रिक समवन इनटू समथिंग स्पेशली बाय बीइंग नाइस टू देम, और इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट और समवन। नेक्स्ट इज एक्विटल, एक्विटल का मतलब क्या होता है, डिलीवरेंस ऑफ फ्रॉम चार्जेस, यानी कि चार्जेस से निकलना। द थ्रू ऑफ बिग पार्टी फॉर हर ब्रदर ऑन हिज एक्विटल फ्रॉम द फॉल्स चार्जेस ऑफ असॉल्ट हैड बीन ब्रुक्ड ऑन हिम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। वाइटल का मतलब आपने बहुत सुना होगा, वाइटल विटामिन्स, तो यहाँ पे क्या होता है, नेसेसरी और एसेंशियल। वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात, याद आप रख सकते हो। नेक्स्ट इज टॉर्ट, अब यहाँ पे मतलब क्या है, प्रिवेंट द अकरेंस, रियलाइजेशन और अटेनमेंट ऑफ। तो यहाँ पे इसका यूज कैसे कर सकते हैं, द क्विक विट ऑफ ब्रिटिश पुलिस हैज थॉटेड अ मेजर प्लॉट टू ब्लो अप 10 प्लेन्स इन मिड एयर। अब यहाँ पे देखो, डेटर का मतलब क्या है, किसी को डेटर कर देना, टू डिस्करेज और रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्टिंग और प्रोसीडिंग, टू प्रिवेंट, चेक और अरेस्ट, इसको बोलते हैं डेटर करना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब सभी को पता होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉक कर देना। Conformity is behavior or action that follow that
एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ सोसाइटी। इसका मीनिंग देखो, डेफिनेशन इसका क्या होता है, बिहेवियर और एक्शंस दैट फॉलो द एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ द सोसाइटी। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज स्कैथिंग। स्कैथिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रिटिसाइजिंग समवन और समथिंग वेरी सीवियरली। एक और इससे रिलेटेड वर्ड था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, इसको कमेंट डाउन करना, ठीक है। अभी तक अगर याद होगा आपको। क्रिटिक का मतलब देख लो क्या है, क्रिटिक आपको सही कहा था, क्रिटिसाइज करना, उससे मिलकर बना हुआ है। सो अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग एंड टॉक्स अबाउट देयर बैड क्वालिटीज स्पेशली पब्लिकली। ऐसे ही मिलता जुलता हमने 3 वर्ड्स यहाँ पे आप हमने पढ़ लिए। क्रिटिक से रिलेटेड एक और था हमारा स्कैथिंग, और एक रिलेटेड हमने ऊपर पढ़ा है, जल्दी से कमेंट करो वर्ड क्या था। नेक्स्ट इज वॉशिफरस, वॉइसोफोरस। प्रोनाउंसिएशन देख लेना, बट यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस और फीलिंग्स इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे, इसको बोलते हैं। देखो जहाँ पे भी फेरोशियस, फेरस, इन सबसे रिलेटेड ये जहाँ पे लास्ट में लिखा रहता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलना, या भी बढ़ा चढ़ा की चीज़ें होती हैं वहाँ पे, उसको बोलते हैं फेरोशियस, फेरस। इस तरीके से वर्ड्स यहाँ पे आपको याद में रखने होते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्रीवेट। अब एग्रीवेट का मतलब यहाँ पे क्या है, टू मेक एन इलनेस और बैड अनप्लीजेंट सिचुएशन और वर्ड्स। और इसका सेकंड मीनिंग क्या हो सकता है, टू अनॉय समवन स्पेशली डेलिबरेटली। नेक्स्ट इज एमिकेबल। एमिकेबल इसका मतलब क्या है, डन और अचीव इन अ पोलाइट और फ्रेंडली वे एंड विदाउट आर्गुइंग। नेक्स्ट इज लैकलस्टर। लैकलस्टर का मतलब क्या होता है, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो लैक से आप क्या समझ सकते हो, किसी चीज़ का लैक होना, और लस्टर का मतलब क्या, लस्टर्स यानी कि बहुत ही शाइनी वगैरह, बहुत ही ल्यूक्रेटिव। तो ये लैक ऑफ लस्टर मतलब नॉट इंटरेस्टिंग। इस तरीके से आप ब्रेक डाउन करके भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, टू रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू टेक। नेक्स्ट इज इंटेलिजिबल। एक इंटेलिजिबल होता है और एक इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल की मीनिंग आप मुझे कमेंट करना, और इंटेलिजिबल में यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट कैन बी इजली अंडरस्टूड, इसको बोलते हैं इंटेलिजिबल। और इसको इंटेलिजेंट से याद कर सकते हो, वहाँ से मिलता जुलता वर्ड है। नेक्स्ट इज एमिनेबल, तो ईजी टू कंट्रोल। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल करना क्या होता है, वेरी अनफ्रेंडली और अग्रेसिव एंड रेडी टू आर्ग्यू और फाइट, इसको बोलते हैं हॉस्टाइल। नेक्स्ट इज कॉमरेटिव। कॉमरेटिव इसका मतलब क्या होता है, इंटेंट टू हेल्प पीपल रिमेंबर एंड रिस्पेक्ट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और इवेंट इन द पास्ट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेट, अब क्लियर फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। नेक्स्ट इज एग्रेजियस। एग्रेजियस का मतलब यहाँ पे, एग्रेजियस बिहेवियर मतलब बहुत ही बुरा बिहेवियर है, एंग्री वाला बिहेवियर, तो एक्सट्रीमली बैड इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्रेशियस, फेरोशियस, यहाँ पे देखो IOUS लिखा है, तो इसी को बोलते हैं बहुत ही बढ़ा चढ़ा के। नेक्स्ट इज कमेंडेशन, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया है ना, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं प्रेज करना। अब एम्पल, एम्पल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनफ और मोर देन इनफ। फॉर्जरी, द क्राइम ऑफ फॉल्सली मेकिंग और कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल, इसको बोलते हैं फॉर्जरी। इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट वेदर, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चलो डेफिनेशन देखते हैं, नॉट प्लीजेंट। फॉर बोर्डिंग, अब फॉर बोर्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, a strong feeling that something unpleasant or dangerous is going to happen. Vanity, vanity की मतलब यहाँ पे देखो, too much pride in your own appearance, abilities और achievements, बहुत ज़्यादा प्राइड होना खुद पे, मतलब खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व होना, उसको बोलते हैं क्या, vanity। ओके, नेक्स्ट इज बार्बरिक। बार्बरिक रिचुअल, अब यहाँ पे देखो क्या है, क्रूअल एंड वायलेंट एंड नॉट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पीपल हु आर एजुकेटेड रिस्पेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट इज नादिर। अब देखो यहाँ पे किसी का नाम लग रहा है, बट यहाँ पे नादिर क्या है, मीनिंग इसका है द वर्स्ट और लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। ओके, स्मग, स्मग स्माइल मतलब लुकिंग और फीलिंग टू प्लीज्ड अबाउट समथिंग यू हैव डन और अचीव्ड। जब तुम अचीव कर लोगे CDS और NDA का अपना पेपर, तो यहाँ पे क्या करोगे, बहुत ज़्यादा स्मगी स्माइल करोगे। कैसे स्माइल, स्मगली स्माइल। नेक्स्ट इज एनोमरेट। अब देखो एनोमरेट का मतलब क्या होता है, टू नेम थिंग ऑन अ लिस्ट वन बाय वन, जैसे यहाँ पे देखो लिस्ट में नाम है सभी का, तो इसको बोलते हैं एनोमरेट करना। एमिलोर, और यहाँ पे क्या है, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या है, टू मेक बेटर, लेस पेनफुल, और इस तरीके से मिलते जुलते वर्ड। नेक्स्ट इज वोकेशन। वोकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वोकेशनल स्टडीज आपने पढ़ा होगा। सो अ टाइप ऑफ वर्क और अ वे लिव्ड दैट यू बिलीव इज स्पेशली सुटेबल फॉर यू,
a belief that you have been chosen by God to be priest or nun. ओके, a vocation of the priesthood. ये सारी इसकी मीनिंग हो गई। तो मेन मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये वाली, इसको ध्यान में रखना। डेरिजन, डेरिजन का मतलब यहाँ पे क्या है, द फीलिंग दैट पीपल एक्सप्रेस व्हेन दे क्रिटिसाइज एंड लाफ एट समवन और समथिंग इन एन इंसल्टिंग वे, इसको बोलते हैं डेरिशन। अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा डेफिनेशन है और इसका एक ही वर्ड में क्या है, डेरिशन। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको डेरिशन की मीनिंग पता होगी तो ऑब्वियस बात है आप कर लोगे। यहाँ पे अगर बेसिक्स आप इमेज में भी देखो तो यहाँ पे 3 लोग साथ में, 1 लोग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, द फीलिंग दैट पीपल एक्सप्रेस व्हेन दे क्रिटिसाइज एंड लाफ टू समवन और समथिंग इन एन इंसल्टिंग वे। सभी लोग इसका क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये अलग खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज एग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज और समथिंग। अपब्रेड, अपब्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है, स्कोल्ड सीवियरली, किसी को बुरी तरीके से डांटना। डॉडल, डॉडल के मतलब यहाँ पे क्या है, टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू डू समथिंग और टू गो समवेयर। डोसाइल, डोसाइल का मतलब इजिली मैनेज्ड और हैंडल और टीचेबल, उसको बोलते हैं डोसाइल। बून, बून आपने सुना होगा, बून ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है, बून ऑफ एनर्जी, बून ऑफ एनर्जी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पे आपने क्या है, बून, समथिंग दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड मेक्स लाइफ इजियर टू फॉर यू। कैविल, कैविल से आप ईविल समझ सकते हो, ठीक है। तो ईविल देखो यहाँ पे ईविल से रिलेटेड कुछ है, टू मेक अननेसेसरी कंप्लेंट्स एंड अबाउट समथिंग, बिना मतलब के कंप्लेन करना, उसको क्या बोलेंगे, कैविल। नेक्स्ट इज डायलेट। अब डायलेट करना आपने सुना होगा, बहुत बार हम क्या करते हैं, अपने पीपल को डायलेट करते हैं जब भी हम आई के चेकअप के लिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डायलेट करना। टू बिकम और टू मेक समथिंग लार्जर, वाइडर और मोर ओपन। पहले हमारी आई लीड ऐसी होती है पीपल की, जब उसमें हम डायलेटर डाल देते हैं तो ये बड़ी हो जाती है, इसी को बोलते हैं डायलेट करना। कॉम्प्लेंसी, कॉम्प्लेंसी मतलब a feeling of satisfaction with yourself with a situation so that you do not think any change is necessary. ओके, आई गेस सभी को मीनिंग समझ में आ रही होगी। मीनिंग और इसका मतलब बहुत ही इसलिए बहुत ही मतलब नॉर्मल इंग्लिश में हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज कैपेसियस, कैपेसियस का मतलब possessed of abundant capacity, और छोटे में बात करूँ तो स्पेस, कैपेसियस का मतलब स्पेस। क्रैम्पल्ड, क्रैम्पल्ड का मतलब not having room to move freely with small letters close together and therefore difficult to read, तो इसको बोलते हैं क्रैम्पल्ड। नेक्स्ट इज एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी आपने बहुत बार सुना होगा, इसका मतलब बहुत ईजी होता है, द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ओके, एम्बिगियस बिहेवियर आपने सुना होगा। नेक्स्ट इज सेंसस, सेंसस मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली काउंटिंग समथिंग स्पेशली कंट्रीज पॉपुलेशन एंड रिकॉर्डिंग वेरियस फैक्ट्स रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस, इसको बोलते हैं सेंसस। कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी द एक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट विथ अनदर पर्सन इन क्राइम, इसको बोलते हैं कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी। नेक्स्ट इज कॉन्स्पिरेसी, किसी के विरुद्ध क्या करना, साजिश करना। तो सीक्रेट प्लान बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग हार्मफुल और इलीगल, इसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट इज एमेट्रस, एमेट्रस का मतलब क्या होता है, नॉट डन और मेड वेल और विथ स्किल्स। ओके, नेक्स्ट इज डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। सो अभी बताओ फिजिक्स में डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है, डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, मैं फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, तो इसको जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। सो द प्रोसेस बाय विच पीपल और थिंग्स आर स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। नेक्स्ट इज ओमिनियस, ओमिनियस का मतलब क्या होता है, सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, इसको बोलते हैं ओमिनियस बिहेवियर। नेक्स्ट इज डेस्टिट्यूट, अब इसका मतलब क्या होता है, विदाउट मनी, फूड एंड द अदर थिंग्स विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ और लैकिंग समथिंग, इसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट करना। और डेस्टिट्यूट मतलब सर्जरी, डेस्टिट्यूट मीनिंग होती है लैकिंग ऑफ समथिंग की। कॉन्कर्ड, पीस एंड अग्रीमेंट, इसको बोलते हैं कॉन्कर्ड। हम यहाँ पे देखो कॉन्कर्ड, ठीक है, दो लोग का कॉन्साइजनेस मैच करना, ठीक है, इस तरीके से आप मैच करके माइंड मैपिंग करके पढ़ सकते हो इसको। पीस एंड अग्रीमेंट, द फैक्ट ऑफ हैविंग सेम नंबर, जेंडर और पर्सन। नेक्स्ट इज सुपर फेलोसियस, अब यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने बोला था बहुत बड़ा चढ़ा के ना, देखो उसी तरीके से होगा ये, मोर देन यू नीड और वांट, देखा। तो इस तरीके से ओ यू एस वाले जहाँ पे भी आपको मिले उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब विसिट, विसिट का मतलब देखो क्या है, स्टिकी और स्लाइमी। नेक्स्ट इज वाइट्रोलिक, विट्रोलिक, विट्रोलिक मतलब फुल ऑफ एंगर और हेट्रेड। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मतलब बहुत ज़्यादा
फ्लॉन्ट खुद को मतलब प्रेज करना, टू समथिंग यू आर प्राउड टू ऑफ अदर पीपल इन ऑर्डर टू इम्प्रेस देम, ठीक है, फ्लॉन्ट करना। वेरी वेरी सिमिलर, ठीक है, वेरी सिमिलर जैसा कुछ वर्ड है ना, तो यहाँ पे तो क्या था, अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल, तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रू और रियल, वेरी सिमिलर। डिबेटेबल यानी कि जिस पे हम डिबेट कर सकें, नो सर्टेन बिकॉज नॉट सर्टेन बिकॉज पीपल कैन हैव डिफरेंट आइडियाज ओपिनियंस अबाउट बिगन डिस्कस्ड। प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब अ क्लोज अटेंटिवनेस टू अवॉइड डेंजर। नेक्स्ट इज फिनिकी, फिनिकी का मतलब टू वरीड अबाउट व्हाट यू ईट, वेयर एक्सेट्रा। रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन अ वे दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ओके। डाइडेटिक, अब इसका मतलब क्या है, टीचिंग और इंटेंडिंग टू टीच अ मोरल लेसन, इसको बोलते हैं डाइडेटिक, ओके। नेक्स्ट इज गॉडी, गॉडी का मतलब क्या होता है, टू ब्राइटली कलर्ड इन अ वे दैट लैक्स टेस्ट। ब्लास, अब ब्लास का मतलब यहाँ पे क्या है, अनइम्प्रेस्ड विथ और indifferent to do something because one has experienced or seen it often before, पहले से उसने एक्सपीरियंस कर लिया, इसलिए अभी वो इम्प्रेस नहीं हो रहा है और उसको अलग सा कुछ नहीं लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लेस। नेक्स्ट इज अमिएबल, इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया था, प्लीजेंट, कैटर, कैटरिंग से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। सो इसका क्या होगा, टू प्रोवाइड फूड एंड ड्रिंक्स फॉर सोशल इवेंट। पिटोलेंट, पिटोलेंट का मतलब अनरीजनेबली क्या है यहाँ पे, इरिटेबल। एक्वालिडेस, एक्वालिडेस का मतलब प्रेज और एन एनवॉर्ड फॉर एन अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर। इन मतलब द टीचर, देखो इसका यहाँ पे क्या है, द टीचर, जस्ट अ मिनट, हाँ अभी सही है। इनएन मतलब द टीचर येल्ड एट द स्टूडेंट फॉर हिज इनेट आउटफिट, मतलब कि बहुत ही अजीबोगरीब, वेरी सिली और स्टूपिड। नेक्स्ट इज कन्विक्शन, confirmed belief that being found guilty or charge, इसको बोलते हैं कन्विक्शन। confirmed belief भी हो सकता है और being found guilty भी हो सकता है। नेक्स्ट इज डेरिवाइज, डेरिवाइज का मतलब क्या हो सकता है, अनकाइंड एंड शोइंग दैट यू थिंक समवन और समथिंग इज रिडिकुलस। फिकल, फिकल का मतलब यहाँ पे क्या है, चेंजिंग ऑफन एंड सडनली। इरेटिक, इरेटिक का मतलब not happening at regular times, not following any plan or regular pattern that you cannot rely on, इसको बोलते हैं erratic। unravel, unravel का मतलब separate and clarify the elements of something। swathe, swathe मतलब wrap in several layers in fabric। deflated मतलब कि उसको पिचका देना, to let the air gas out of the tire balloon etc, deflate करना। controvert, controvert का मतलब to say or prove that something is not true। श्योरली, ठीक है, श्योरली मिस्टर रूड, तो ये देखो इल ह्यूमर्ड, एरोगेंट और डेमो डोमिनर्जिंग। नेक्स्ट इज बॉइस्ट्रस, अब यहाँ पे देखो ओ यूएस आ गया ना फिर से, तो यहाँ पे देखो क्या है, नॉइजी एंड फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। इसको देखो जहाँ भी ओ यूएस आ गया ना आपका, वो आप ऐसी मीनिंग ढूंढना जिसका मतलब बहुत ही फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, मोर देन इनफ, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे वर्ड देखना मीनिंग में, तो आपको पता चल जाएगा कि यही मीनिंग है। कॉन्साइटेड, हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड वॉट यू डू, इसको बोलते हैं कॉन्साइटेड। फॉइल, फॉइल का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग स्पेशली समथिंग इलीगल। नेक्स्ट इज नॉट कंट्रोल्ड एंड देयरफॉर एक्सट्रीम। अनस्क्रॉपलेस, इसका मतलब क्या है, विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स। एडोरिट, एडोरिट का मतलब स्किलफुल एंड स्मार्ट स्पेशली इन द डीलिंग विद पीपल। नेक्स्ट इज फ्लिच, फिल्च का मतलब क्या है, टू स्टील समथिंग स्पेशली समथिंग स्मॉल और नॉट वेरी वैल्यूएबल। नेक्स्ट इज स्क्रॉपलेस, यहाँ पे देखो यूएस आ गया ना, अब यहाँ पे क्या है देखो, केयरफुल अबाउट पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल, ओके, केयरफुल टू बी ऑनेस्ट एंड टू डू व्हाट इज राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरी डिटेल पे यहाँ पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, इससे इसको क्या बोला, स्क्रॉपलेस।
तो यहाँ पे देखो ओ यू एस का मतलब आपको ऐसे ही देखना है। यहाँ पे देखो फिर से आ गया ओ यू एस सेडुलस, इसका मतलब क्या है, मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट। इसका मतलब बहुत ही मतलब ओ यू एस यहाँ पे आ गया ना, बहुत ही एक्सट्रीम एंड पे आपको चीज़ें देखनी होंगी मीनिंग में। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ही मिनिमम, जहाँ पे अगर हम बोलता मार्क बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट, अगर यहाँ पे सिर्फ होता मार्क बाय केयर, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको ओ यू एस वाले को कैसे डील करना है। नेक्स्ट इज डेसिपेबल। सो डेसिपेबल का मतलब क्या है, वेरी अनप्लीजेंट और इविल। डेप्लोर का मतलब यहाँ पे क्या है, डेप्लोर टू स्ट्रांगली डिसअप्रूव और समथिंग एंड क्रिटिसाइज इट स्पेशली इन पब्लिक। इनलाइटनेंट का मतलब क्या है, इनलाइटन कर दिया, सो हैविंग और शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल नीड्स सिचुएशन एक्सेट्रा दैट इज नॉट बेस्ड ऑन ओल्ड फैशन एटीट्यूड्स एंड इन प्रेजुडिस। नेक्स्ट इज एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, अ क्रूअल एंड वायलेंट एक्ट स्पेशली इन द वॉर, एट्रोसिटी बिहेवियर। कैस्ट्रोफ कैस्ट्रोफ क्या होता है, कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, अ सडन इवेंट दैट कॉज मेनी पीपल टू सफर और एन इवेंट दैट कॉज वन मोर और ग्रुप ऑफ पीपल सफरिंग दैट मेक्स डिफिकल्टीज। नेक्स्ट इज कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, टू प्रोवाइड एविडेंस और इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स अ स्टेटमेंट, थ्योरी एक्सेट्रा। पर स्पेशियस, पर स्पेशियस देखो फिर से यूएस आ गया ना, पजेस्ट ऑफ क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। इन्वेजन, इन्वेजन करना, सी इन वन माइंड, किसी के माइंड में देख पाना, उसको बोलते हैं इन्वेजन। प्रोसियक, प्रोसियक का मतलब लैकिंग विट और इमेजिनेशन और एक्साइटमेंट। नेक्स्ट इज एक्सपंज। एक्सपंज मतलब टू रिमूव और गेट rid of something such as name or memory from book or list or from your mind, इसको बोलते हैं एक्सपंज करना। नेक्स्ट इज स्टार स्टार्टजम। स्टार्टजम, स्टार्टजम का मतलब क्या होता है, अ मैन्यूवर इन अ गेम और कन्वर्सेशन। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड्स को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट वर्ड आप पे देखो हमारा क्या है, डेप्रिविटी। डेप्रिविटी का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग मोरली बैड। जेलस, जेलस देखो जिलोस, एक तो जेलस इसको बोल सकते हो या फिर जेलस। जेलस का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, शोइंग ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म समथिंग स्पेशली बिकॉज यू फील स्ट्रांगली अबाउट इट। एक मतलब क्या होता है, जेलस वर्ड होता है ना, तो यहाँ पे जेलस नहीं है, यहाँ पे जेलस है। तो यहाँ पे मतलब होमो होमो वर्ड से मतलब कि बोलने में सेम आ रहे हैं बट मीनिंग अलग है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना। रैशनल, अब देखो रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल बोल सकते हो या फिर इसको तो ज़्यादा अच्छा है। तो रैशनल का मतलब द प्रिंसिपल और रीजन दैट एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर डिसीजन। अनटेनेबल, ठीक है, अनटेनेबल का मतलब इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड और जस्टिफाइड। नेक्स्ट इज एब्रोगेशन। एब्रोगेशन बहुत ही मतलब अच्छा वर्ड है, आ सकता है। सो टू ऑफिशियली एंड अ लॉ एंड आर्गुमेंट एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं एब्रोगेशन करना। ऑप्टिमिस्टिक आपको पता ही होगा, एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू हैपन और समथिंग टू बी सक्सेसफुल। अनसीमलेसली भी पता होगा, नॉट प्रॉपर और अप्रोप्रिएट और फॉर अस द सिचुएशन नॉट सेमली। ओके, नेक्स्ट इज टंग टाइड। अब टंग टाइड का मतलब क्या है, अनएबल टू एक्सप्रेस क्लियरली और फ्लॉन्टली ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड। नेक्स्ट इज एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब अ पर्सन ऑफ अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज व्यूज और बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट इज वेल्टर। वेल्टर का मतलब देखो क्या है, वेल्टर का मीनिंग जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करने की कोशिश करो, आपको पता है या नहीं। सो यहाँ पे देखो वेल्टर का मतलब क्या होता है, a large and confusing amount of something. Okay, next is adumbrate. Adumbrate का मतलब to give a general idea or description of something without details. यहाँ पे देखो क्या है, ट्रांसिल, क्या है, टायरेंशियल। टायरेंशियल इसको बोल सकते हैं, राइट। सो देखो इसका मीनिंग क्या है, यूजिंग पावर और अथॉरिटी ओवर पीपल इन अनफेयर और क्रूअल वे, इसको बोलते हैं ट्रांसिल। नेक्स्ट इज एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब to emphasize something or make it more noticeable. Next is immaculate. Immaculate का मतलब extremely clean and neat, having no flaw or error. Next is duress. Duress का मतलब threats or force that are used to make someone or do something. Compliances. Compliances का मतलब the inclination to comply willingly with the wish of others. Next is brusque.
ब्रूसिक मतलब marked by rude or premature shortness. Inimical, inimical मतलब harmful in effect. Next is tight fitted, इसका मतलब unwillingly to part with money. Next is lumber का मतलब walk awkwardly because of excessive weight and size. Next is intellectual से मतलब है ना इसका, तो यहाँ पर देखो the ability to think in a logical way, इसको बोलते हैं intellect, और a very intelligent person. Next is blow, a hard hit with the hand or a weapon, इसको बोलते हैं blow. Stygian का मतलब hellish. Epilogue मतलब a speech etc. the end of play book, इसको बोलते हैं epilogue. Next is threadable का मतलब thoroughly worn out. ये जीन्स का जैसे आप ये फटाफटा देखते हो ना, इसको बोलते हैं thoroughly worn out. Next is transmute का मतलब यहाँ पे क्या होता है, alter the nature of elements. Next is ancillary मतलब serving as a help. Next is addendum का मतलब यहाँ पे क्या होता है, a section of extra information that is added to do something, especially to a book. Next is any-mad version, critical remark of negative kind or powerfully expressed. Next is aghast मतलब struck by shock or terror or amazement. Next is torpedo बहुत ही मतलब अच्छा वर्ड है, मिसाइल लॉन्च फ्रॉम सबमरीन, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, आपका एफकैट वगैरह में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप एफकैट वगैरह के लिए भी अगर प्रिपेयर करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम आएंगी. नेक्स्ट इज डिमिन, जहाँ भी डिमिन का मतलब हो ना, मतलब छोटा मतलब होता है उसका, तो देखो वेरी स्मॉल. नेक्स्ट इज विराई मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैन. नेक्स्ट इज वैंगल मतलब टू गेट समथिंग दैट यू वांट by preceding someone or by tricking them. Next is vices, a person's face. Vicious, ठीक है, vicarious देखो OUS यहाँ पे भी आ गया ना, derived through putting oneself in a position of the one being imagined. Okay. Next is vessel मतलब lessee of land owned by a superior. Umbrage का मतलब यहाँ पे क्या होता है, offense or annoyance. Next is shade or shadow, especially as a especially cast by trees, इसको बोलते हैं umbrage. umbrella से इसको याद कर सकते हो, जो यहाँ पे shadow आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं umbrage. Next is undulating मतलब having a wavy outline or appearance. Next is untarmelt, तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट रेस्ट्रेन यानी कि फ्रीडम. अपशॉट का मतलब द फाइनल रिजल्ट और आउटकम. नेक्स्ट इज थ्रॉन्ग का मतलब अ क्राउड ऑफ पीपल. टेल्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नर्वस लाफ्टर. जिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, द मेन और जनरल मीनिंग ऑफ पीस ऑफ राइटिंग, और इसको क्या बोल सकते हैं, अ स्पीच और अ कन्वर्सेशन. एकॉस्ट का मतलब बी फर्स्ट टू अप्रोच एंड स्पीक. नेक्स्ट इज एसिडुलस का मतलब फेंटली सॉर और एसिड लाइक. नेक्स्ट इज ऑब्फुकेट, इसका मतलब कहता है टू मेक समथिंग लेस क्लियर एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यूजुअली और डेलिबरेटली. नेक्स्ट इज एंडेवर आपने कार सुनी होगी, चलो इसका मीनिंग पढ़ लो यहाँ पे और इसका यूज भी, ठीक, और जल्दी जल्दी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस वीडियो को पॉज करना और पूरी वीडियो देखना. सो यहाँ पे एंडेवर का मतलब देखो क्या होता है, to try very hard to do something. Okay. Next is interdict का मतलब to forbid और debar, और debarred भी मतलब इसके साथ आप अटैच कर सकते हो. So next is myrate का मतलब an extremely large number of something. Okay. So next is extortion मतलब the crime of getting money from someone by the use of force or threat, इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन करना. अब egocentric का मतलब थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ, खुद के बारे में सोचना, इसको बोलते हैं egocentric. मतलब खुद के बारे में, देखो ये मैं हूँ ना, इसी के बारे में खुद सोचते रहना, इसको बोलते हैं egocentric. नेक्स्ट इज सेंट मतलब वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट. नेक्स्ट इज प्रूनिंग करना बोलते हैं ना, गमले को हम प्रून कर देते हैं, टू कट ऑफ सम ऑफ द ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री और बुश. नेक्स्ट इज
सुपर न्यूमरस, इसकी आप मेरे को प्रोनाउंसिएशन कमेंट करना या फिर मेरे को बताना, ठीक है। बट फ्रॉम माय साइड सुपर न्यूमरी, सुपर न्यूमरी मतलब मोर देन यू नॉर्मली नीड। ओके, नेक्स्ट इज इंडिगेशन। इंडिगेशन मतलब a feeling of anger and surprise caused by something that you can think is unfair or unreasonable. So next is exhilarate, इसका मतलब to make someone feel very happy and excited. Next is epitaph, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बताओ क्या होता है। epitaph मतलब a phrase or from a word written in a memory of person who has died। देखो यहाँ पे जो मर जाते हैं ना लोग, उनके बारे में ऐसे ही लिखते हैं। सो जस्ट यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट वर्ड इज डिव्यूलेज। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने जो इमेज अटैच किया हुआ है उससे आप समझ पाते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो इट मीन्स टू गिव समवन सम इंफॉर्मेशन दैट इज सपोज टू सीक्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एडी एडिक्ट। सो यहाँ पे देखो एन ऑफिशियल ऑर्डर और समथिंग गिवन बाय समवन इन अथॉरिटी। ओके, सो इसको बोलते हैं एडिक्ट। इवेड, इवेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टू एस्केप फ्रॉम समवन और समथिंग और अवॉइड मीटिंग ऑन समवन। नेक्स्ट इज ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब अ पर्सन हु मेक्स फॉर्मल स्पीचेस इन पब्लिक। यहाँ से आप इमेज से भी इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज लल, इसका मतलब टू मेक समवन रिलैक्स्ड एंड calm। विसिनिटी, विसिनिटी मतलब द एरिया अराउंड अ पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट इज इंसाइसिव। इंसाइसिव का मतलब शोइंग clear thought and good understanding of what is important and the ability to express this। ओके, नार्कोटिक बिहेवियर, नार्कोटिक आपने सुना होगा, ठीक है, नार्कोटिक टीम्स। तो इसको यहाँ से आप देख सकते हो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। सो इसको आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट इज इरोजन। इरोजन का मतलब आपने ज्योग्राफी में सुना होगा, इरोड हो जाना, द प्रोसेस बाय विच द सरफेस ऑफ समथिंग इज ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड थ्रू एक्शन ऑफ विंड एंड रेन, इसको बोलते हैं इरोजन। नेक्स्ट इज फ्यूम। फ्यूम का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्यूम का मतलब बताओ फटाफट, फ्यूम का मतलब यहाँ पे क्या है। सो इनएक्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग लेजिस्लेशन। फ्यूम का मतलब देख लो, टू बी वेरी एंग्री अबाउट समथिंग। नेक्स्ट इज एंट्रिम। एंट्रिम बजट आपने सुना होगा, पीरियड बिटवीन इवेंट्स, इसको बोलते हैं एंट्रिम। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब क्या होता है, ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट और लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट इज प्लेबियन। प्लेबियन का मतलब कनेक्टेड विथ ऑर्डिनरी पीपल और पीपल ऑफ द लोअर सोशल क्लास लैकिंग इन द कल्चर और एजुकेशन, इसको बोलते हैं प्लेबियन। पल्सेट, पल्सेट का मतलब देखो क्या होता है, आप टू मेक स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट्स ऑफ साउंड्स, टू बी फुल एक्साइटमेंट और एनर्जी। नेक्स्ट इज स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है, to steal things from a place, especially using force during a time of war। इंडिक्ट, इंडिक्ट का मतलब accuse और change one fault or crime। एडल, एडल का मतलब देखो अब क्या होता है, एडल मीन्स confuse और rot। एडवेंट, एडवेंट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट ऑफ एन एरा और एज। एग्रेंडाइज का मतलब मल्टीप्लाई वेल्थ एसेट और इसको रिचेस। Amok means in a state of rage. Annote means make a common on.
Bandy. Bandy means used frequently in a casual talk or an idea in turn. Theros. Theros means violent pain, especially at the moment of death. Next is Belocious. Belocious means violent or parallelism. Zenith. Zenith means the strongest or some the most successful period of time. The highest point reached in the sky by the sun or moon, etc. इसको क्या बोलते हैं? Zenith. Next is detrimental. ठीक है? Detrimental means causing damage or harm or injurious. Impelled means to cause to feel a strong need or desire to do something. इसको बोलते हैं impelled. और इसको blasphemy. Blasphemy means behavior or language that insults or shown a lack of respect of God or religion. Daunting. अब daunting का मतलब आप मुझे कमेंट करके बताओ. Daunting means क्या होता है? Now the next word is parsimonious. Parsimonious means extremely or unwilling to spend money. Next is फेरिवलस. फेरिवलस मीन्स अब देखो यहाँ पे OUS आ गया ना. OUS का मतलब यहाँ पे क्या होता है? देखो, कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ सीरियसनेस और सेंस. इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं फेरोविलस. नेक्स्ट इज एब्रोरियल. एब्रोरियल मीन्स रिलेटिंग टू ट्रीज और लिविंग इन द ट्रीज. इसको बोलते हैं एब्रोरियल्स. नेक्स्ट इज ब्रेवर्ड. ब्रेवेट. ठीक है? ब्रेवेट मतलब having lost a relative or close friend who has recently died. उसको बोलते हैं ब्रेवेट करना. सॉरी, ब्रेवेट. नेक्स्ट इज डेलिकेट. डेलिकेटेबल यानी कि बहुत ही खाने लायक अच्छा होना, उसको बोलते हैं डेलिकेट होना, डेलिकेसी. वेल्पाइन. वेल्पाइन मीन्स रिलेटिंग टू और सिमिलर टू फॉक्स. इसको बोलते हैं वेल्पाइन मतलब चालाक. स्लेक. अब देखो स्लेक का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? स्लेक मीन्स टू ड्रिंक सो दैट you no longer feel thirsty, to desire. And live in. And live in मतलब to make something more interesting or more fun. Next is referenceable. Referenceable means morally wrong and deserving criticism. Next is recurrent यानी कि बार बार. तो इसका मतलब क्या होता है? That happens again and again. इलास्टिक. इसको बोलते हैं इलास्टिक्स. ठीक है? इलास्टिक्स मतलब a priest or minister in a Christian church. Next is expend. To use or spend a lot of time, money, etc. Next is interminable. Interminable means listing a very long time, then therefore boring and annoying. Disclosure. Disclosure means the use of words to exchange thought and ideas, or a long talk of piece of writing about a subject. Next is enervating. Enervating means tending to deprive of strength and or vitality. Next is इसका स्कारosnate. तो इसका मतलब देखो क्या होता है? To import or respected to change or criticize, etc. Next is odious. Odious means extremely unpleasant. Congenial means pleasant to spend time with because their interest and character are similar to your own. Pleasant because it suits your character and suitable for something. Next is descendant. Descendant means Dissident means a person in a condition or process of mental or moral decay. Next is deprecate. Deprecate means to feel and express strongly disapproval of something or someone, often yourself. Acquiescence. Acquiescence मतलब क्या होता है? The fact of being willing to do some
someone wants and to accept their opinions even if you are not sure that they are right. Next is reparation. Reparation means money that is paid to by a country that has lost a war for the damage, injuries, etc. that it has caused. The act of giving something, someone, or doing something for them in order to show that you are sorry for suffering that you have caused. Next is indemnification. Indemnification means to promise to pay someone an amount of money if they suffer any damage or loss. So इसको बोलते हैं indemnification, यानी कि डेफिकेशन फाइल करना बोलते हैं कोर्ट के लैंग्वेज में. नेक्स्ट इज आइरेट. आइरेट मतलब वेरी एंग्री. आइरेट बर्ड्स यानी कि एंग्री बर्ड्स आपने खेला होगा, so उसी को बोलते हैं आइरेट. नेक्स्ट इज अनस्लाइटली. अनस्लाइटली मीन्स अनप्लीजेंट और अनअट्रैक्टिव टू लुक एट. वांटेड. एक होता है वांटेड और एक है VAUNTED, वांटेड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम है लेकिन अलग अलग मीनिंग है. तो स्पोक बोस्टफुली ऑफ, तो इसको बोलते हैं वांटेड. नेक्स्ट इज वेनी ग्लोरियस. ठीक है, वेन ग्लोरियस वही वैसा आ गया ना. तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्सिबिटिंग एक्सेसिव वैनिटी, फीलिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसको बोलते हैं विनी ग्लोरियस. नेक्स्ट इज vagrant. Vagrant means one who wanders from place to place without permanent home or a means of liveliness, उसको बोलते हैं vagrant. Ultimatum. Ultimatum means किसी को final warning देना. Next is feud. Feud means an angry and bitter argument between two people for or a group of people that continues over a long period of time. Next is trollope. Trollope means untidy or slowly a woman. Unslewed. Unslewed means spotlessly clean and fresh. Upstart. Upstart means क्या हो सकता है, young and insolent. Next is unfledged. Unfledged means inexperienced or untried. Next is trenchant. Trenchant means forceful and vigorous. Tight weight. Tight weight means a miserly person. Next is tesserated. Tesserated means decorated with a small piece of colored glass or stone together, इसको बोलते हैं tesserated. Next is swill. अब swill का मतलब यहाँ पे क्या है, to drink something quickly and or in a large quantity, इसको बोलते हैं swill करना. Acidic मतलब आपको पता ही होगा, acid होता है with flavor of vinegar. Next is infant. Infant मतलब छोटा बच्चा, ठीक है, a baby, especially a very young one. Next is effusion. Effusion means an instance of giving of something such as liquid or gas. Next is indicatment. Indicatment means a formal written charge of a crime formally referred to a represented on oath by a grand jury. ओके, और दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, एनी फॉर्मल एक्यूजेशन ऑफ क्राइम, इसको बोलते हैं इंडिकेटमेंट. Next is extrude. Extrude means a force or push something out of something to be और ये दूसरा मीनिंग क्या है, to be forced or pushed in this way. Next is to shape metal or plastic by forcing it through a hole, इसको बोलते हैं extrude करना. Next is dislodge. अब dislodge की मीनिंग यहाँ पे देखो क्या है, ठीक है. So dislodge की मीनिंग जल्दी जल्दी कमेंट करो. Dislodge की मीनिंग क्या है, dislodge means to force or knock something out of its position or to force someone to leave a place, तो इसको बोलते हैं dislodge. Next is shrew. Shrew means क्या होता है, a bad tempered or unpleasant woman. Next is a small animal like mouse with a long nose. Next is nuptial. Nuptial is connected with a marriage or wedding. Next is exodus. So US DOUS like this you have already seen. So यहाँ पे हमारा क्या होगा, a mass of departure of people. Next is egalitarian. Egalitarian means a person who advocates or supports the principle of equality for all people. Next is vehement. Vehement means
showing very strong feeling, especially anger. Next is lithe. Lithe means moving or bending easily in a way that is elegant. Prose. So prose is not that much important. So infallible. Infallible means infallible. Infallible means incapable of making mistakes. Fallacy. Fallacy means a wrong belief or a false mistaken idea. Next is gratification. Gratification means a state of feelings pleasure when something goes well for you or when you desire are satisfied. Okay, next is innate. Innate means present at birth but not necessarily hereditary. Next is notorious. Notorious means well known for being bad. Next is optimum. Optimum and foster. These two words are here. So optimum means most favorable or desirable or best. Foster means to encourage something to develop. Next is hallucination, the fact of seeming to see or hear someone or something that is not really there. So, especially because of illness or drugs. Next is genocide. So, genocide means the deliberately killing of people who belong to a particular racial, political, or cultural group. Next is emphasis. Emphasis means special importance that is given to something. Next is friction. So, friction, you know all that. फ्रिक्शन मतलब कोई चीज रब होना आपस में. नेक्स्ट इज dualistic. So dualistic means dualistic sounding sweet and pleasant, इसको बोलते हैं dualistic. Next is primal. Primal means from the earliest period of history of the world or very ancient. Next is effeminate. Effeminate means having characteristics regarding as a typical of a woman or unmanly. Next is juxtaposition. So to put people or things together, especially in order to show a contrast or new relationship between them. Next is inflation. Inflation means in a general increased price of service of goods in a particular country. इसको बोलते हैं inflation. Excavation. Excavation means the activity of digging in the ground to look for old buildings or objects that have been buried for a long time. Next is feasible. Feasible means that is possible and likely to be achieved. Next is reimburse. Reimburse means to pay back money to someone that they have spent or lost. Dusk. The time of the day when the light has almost gone but it is not yet dark. Pecuniary. Pecuniary means relating to or connected with money. Fidelity. Fidelity to the quality of being loyal to someone or something. Ossify to become or make something fixed and unable change. Next is words or expression. Jargon. Jargon means words or expression that are used by a particular profession or a group of people and are difficult for others to understand. Next is relpass. Relpass, the fact of becoming sick again after making improvement. Dogma means a belief or a set of belief that had held by a group or organization and others are expected to accept without argument. Next is ecastric. Ecastratic means very happy and excited. Sham. Sham means not genuine but intended to seem real. Indocretine. Indocretinate install one's own ideas into someone with force. Magnate. Magnate means a person who is rich, powerful, and successful, especially in business. Intrigue. Intrigue means to secretly plan with other people to harm someone. Fruitive. Fruitive means behaving in a way that so that you want to keep something secret and do not want to be noticed. Next is
Inter Interregnum means a period of time a country or organization has no ruler or leader, or we can say, and they are waiting for a new one. Holistic. Holistic means considering a whole thing or a being more than a collection of parts. Next is withered. Withered means dried up and dead. Influx. Influx means the fact of a lot of people, money or things arriving somewhere. Rancor. Rancor means feeling of hatred and desire to hurt the other people, especially because you think that someone has done something unfair to you. Next is invoke. To mention or use a law, rule, etc. or as a reason for doing something. Next is elucidate. So you heard it, elucidate करना. So यहाँ पे क्या है, make clear explanation. Next is profundity. Profundity means the quality of being very great, serious or powerful. Upwill means a big change that causes a lot of confusion, worry and problems. Next is in danger, to put someone or something in a situation in which they could be harmed or damaged. Next is infringe. Infringe means to break a law or rule. So another words we have rancid. Rancid means if a food if food containing fat is rancid, it is taste or smells unpleasant because it is no longer fresh. उसको बोलते हैं rancid. Next is euphoric. Euphoric means characterized by a feeling of intense excitement and happiness. Validate. Validate means to prove that something is true. Inevitable. Inevitable means impossible to avoid or prevent certain things. Nomadic means a member of a community that moves with its animal from place to place. Obliterate. Obliterate means to remove all signs of something either by destroying or covering it completely. Metaphor. Metaphor is a figure of speech in which an expression is used to refer something that is used not literally denote in order to suggest similarity. Okay. Next is extravagant. Extravagant means kharchila, spending a lot of money or using a lot of more something than you can afford, or more than necessary. Next is relinquish. So to stop having something, especially when this happens unwillingly. Next is ramify. Ramify means to spread out and from branches. Dis- disputation. Disputation means fond of having heated argument. Illicit, not sanctioned by customs or law, unlawful. Frigid means very cold. Indigenous means belong to a particular place rather than coming it from else. ठीक है. So almost we have covered more than 200 to 250 words. ठीक है. Now what you have to do, you have to simple things like this PDF has containing 200 to 250 words. I have completed approximately 150 to 170 words. Now you have to just two or two tasks. One is just join our team by subscribing us, and next is if you want this PDF, just comment down PDF. I will personally DM you a link and you will get your this particular PDF for your particular exam, like for CDS and NDA. Also, if you are targeting APCAT 2, so you will go through this PDF. It will very helpful for your exams. All exams you are going to give this year 2025. This will help you out in that also. So thank you so much for joining today's session. मिलते हैं next class में.